विनायकों, आचार्य रानी शुक्लाधारा को शत शत प्रणाम। आज हमारा विषय है कि 12 भाव में अकेला केतु बैठे तो किसी जातक या जातिका की कुंडली में क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए आते हैं अपने विषय पे। अगर किसी जातक या जातिका की कुंडली में प्रथम भाव में केतु अकेले बैठा है तो जातक बुद्धिमान, परिश्रमी और निरुत्साही के साथ साथ निराशावादी भी विचार भी उसे कभी कभी परेशान करते हैं और संतान संबंधित दिक्कत या स्त्री संबंधित दिक्कत उसके जीवन में बनी रहती है और वह बहुत रूखे स्वभाव का व्यक्ति होता है। अब आते हैं तृतीय भाव के केतु पे। अगर किसी जातक या जातिका की कुंडली में द्वितीय भाव में केतु बैठा है तो उसके मुख के रोग होने की संभावना होती है। वह परिवार में एकाकी जीवन व्यतीत करना पसंद करता है तथा उसकी वाणी बड़ी कर्कश होती है और साथ ही साथ उसका व्यवहार बहुत रूखा होता है और उसे शासन संबंधी संपत्ति छीनने का खतरा सदैव बना रहता है और वह मुक्का रोगी होता है। तृतीय भाव का केतु, अगर जातक की कुंडली में तृतीय भाव में केतु बैठा है तो जातक चंचल, तंत्र सिद्धि आदि में रुचि रखने वाला, गुप्त विद्याएं जानने वाला और वात रोगी हो सकता है। और अगर चतुर्थ भाव में केतु बैठा है तो जातक के पास असीम वाहन संपत्ति जायदाद रहती है और साथ ही साथ वह व्यक्ति थोड़ा आलसी, काम को टालने वाला और निरुत्साही होता है। चतुर्थ, और एक बात और जाननी होगी, अगर किसी व्यक्ति का चतुर्थ भाव में केतु हो तो कभी जो प्रॉपर्टियां उसे बेचनी है कभी वो अपने नाम नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा उसकी प्रॉपर्टी बिकने में समस्याएं आती हैं। अब आता है पांचवें भाव का केतु। अगर पांचवें भाव में केतु बैठ जाए तो व्यक्ति सुखी, भाग्यशाली, उन्नति की ओर बढ़ता हुआ होता है। जातक को विवादास्पद विषयों में ही लाभ मिलता है और धन लाभ भी प्राप्त होता है। अब आते हैं अपने छठे भाव के केतु पर। सभी अरिष्टों को समाप्त करता है, शत्रुहंता योग बनाता, उसका दुश्मन काफ़ी दिन तक दुश्मनी नहीं निभाता, अर्थात या तो पीछे हट जाता या स्वतः ही दुश्मनी समाप्त कर देता है। लेकिन छठे भाव का केतु व्यक्ति को स्किन समस्याएं अवश्य देता है। कुछ ऐसी बीमारियां दे देता है जो जल्दी से क्योर नहीं होती और डायग्नोस में नहीं आती है। साथ ही साथ वह शत्रु को पराजित करने वाला, वाद विवाद में सफलता प्राप्त करने वाला, सुखी लेकिन कहीं ना कहीं वह रोगी अवश्य होता और विज्ञान द्वारा विद्वानों द्वारा वह सम्मानित भी किया जाता है। अब आते हैं अपने सातवें भाव के केतु पर। अगर केतु अकेला बैठा है तो उसे एक समझदार पत्नी मिलती है। जातक को चोरी का भय रहता है। वह अपनी पत्नी का सुख प्राप्त करता है और उसकी पत्नी बहुत धार्मिक होती है। उसके साथ ही साथ अब आते हैं आठवें भाव के केतु पे। जिस जातक या जातिका की कुंडली में केतु आठवें भाव में होता है वह व्यक्ति चालाक, बुद्धिमान, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करने वाला और तेज होता है और अपनी स्वयं की स्त्री की प्रगति का द्वेषी होता है, सबसे द्वेष रखने वाला होता है। पेट का विकार या गुप्त रोग या बवासीर की समस्या उसे अवश्य होती है जीवन में। अब आते हैं अपने नवम भाव के केतु के अकेले बैठने के प्रभाव को जानते हैं। अगर किसी का भी केतु नवम भाव में बैठा है तो वह व्यक्ति व्यर्थ की परिश्रम करता है, उसे अपयश मिलता है, सफलता बहुत कठिनाई से मिलती है और साथ ही साथ वह पराक्रमी होता है, उसके मित्र न्यूनतम होते हैं और वह तीर्थ यात्राओं और धन कर्म पर ज़्यादा पैसा खर्च करता है और धार्मिक होता है और धार्मिक तीर्थ यात्राएँ करना उसे बहुत पसंद होता है और कहीं ना कहीं वह ज्योतिष या गुप्त ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर जीवन में अवश्य होता है और उपलब्धियां भी प्राप्त करता है। अब आते हैं अपने दसम भाव के केतु के अकेले बैठने के स्थान पर। अगर दसम भाव में केतु अकेला बैठा होता है तो पिता का सुख उसे लंबी आयु तक प्राप्त होता है, लेकिन पिता और उसके विचार में वैचारिक मतभेद होती है। क्योंकि केतु को सूखा प्लान जहाँ बैठता उस चीज़ को ड्राई करना, अर्थात पिता और पुत्र में वैचारिक मतभेद जीवन भर रहते हैं। अब वह अभिमानी होता है, भाग्य उसका पूरा साथ नहीं देता और वह समय समय पर
समय समय पर किसी न किसी तरीके से अपने पिता के साथ वैचारिक मतभेद बनाए रहता है। अब आते हैं 11वें भाव के केतु पे, जो सबसे उत्तम फल देता है। वैसे 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए तो उसका उत्तम ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि 11वें भाव को हम डेली रूटीन यानी रोज आने वाली इनकम या आय का भी खाना मानते हैं। 11वें भाव में बैठा हुआ केतु अनिष्ट नाशक होता है, अर्थात अमंगलों को हरता है। जातक की अच्छी और स्थिर आमदनी भी होती है। ईश्वर की कृपा सदा और पितरों की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। जातक की जरूरत की हर चीज़ें उसे अवश्य अपने जीवन काल में प्राप्त होती है समय समय पर। और केतु का पूर्ण प्रभाव उस जातक पर दिखाई देता है, और जातक धनी, सुख समृद्धि, वन वाहन, जमीन जायदाद वाला और ईश्वर से आस्था रखने वाला कर्मकांडी होता है, और जो इच्छाएं प्राप्त करता है निश्चित ही उसे प्राप्त कर लेता है। अब आते हैं 12वें भाव के केतु में। केतु का 12वां भाव बहुत मोक्ष कारक भाव माना गया है। इस भाव में बैठा हुआ केतु आदमी को आध्यात्मिक या मोक्ष की तरफ ले जाता है, मोक्ष की तरफ ले जाता है। और साथ ही साथ 12वें भाव का बैठा केतु व्यक्ति को गुप्त ज्ञान, आध्यात्मिक, सांसारिक चीज़ों से दूर, और जीवन में इन 84 लाख योनियों में अगर शुभ अवस्था में मीन राशि में बैठा है, तो अगर मीन राशि में बैठा हुआ उसकी सर्वोच्च राशि उत्तम राशि है, तो उसे भविष्य में कभी दोबारा पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और वह जन्म जन्मांतर के चक्र से बहुत दूर हो जाता है और एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गुरु अवश्य बनता है। इस प्रकार हमने 12 भाव में केतु के बैठने की अवस्था को लेकर, अकेले बैठने की अवस्था को लेकर यह वीडियो में उसकी विस्तृत चर्चा की। लेकिन अगर कोई ग्रह शत्रु बैठे हैं या मित्र बैठे हैं उसी ग्रह में उसके साथ, तो उसका प्रभाव अलग हो जाता है। वह कुंडली विश्लेषण किसी ज्योतिषीय एस्ट्रोलॉजर से कराकर ही आपकी कुंडली में केतु अच्छा प्रभाव दे रहा है या गलत प्रभाव दे रहा है, उसकी विवेचना करके ही आप पता लगा सकते हैं। वैसे 11वें और दूसरे और 8वें भाव में केतु का सबसे अच्छा फल मिलता है। केतु का स्वभाव मंगल की तरह है। मंगल की राशि मेष और वृश्चिक में उसका फल बहुत उत्तम माना गया है। उम्मीद है मेरा यह छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, जो मैंने केतु की पूरी चर्चा इन लगातार 3 वीडियोस में की है, जिससे आपके का ज्ञान वर्धन हुआ कि केतु क्या है, किस भाव में बैठकर क्या फल देता है, और किस तरह हम अपने केतु को सही करें, और अगर केतु से आने वाले कुप्रभावों को हैं तो हम किस तरह ज्योतिषीय परामर्श लेकर इस आने वाले 2023 इस साल को बहुत उज्जवल बनाएं और अपनी चीज़ों को अच्छा करें। इस प्रकार अगर 2023 में केतु का साल है, तो इस समय कोरोना महामारी का 3 जनवरी से लेकर मार्च तक बहुत ज़्यादा प्रभाव भारत में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह वायरस का कारण है, और सबसे ज़्यादा पश्चिमी देशों में। और केतु क्योंकि पापी ग्रह राहु, केतु और शनि सबसे ज़्यादा और सबसे तेज रिजल्ट देते हैं, इसलिए केतु के साल में अगर आप कोई भी निर्णय लें तो बहुत सोच समझ के लिए, यह आपके जीवन के लिए बड़े उपयोगी होंगे। और जिन जिन भाव में केतु बैठे हैं और जिस स्थान पे बैठे हैं, वह उस भाव का फल या केतु की दशा आ रही है, जिन की चल रही है, आ रही है, उसका फल भी, क्योंकि केतु का साल है, दशा महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर दशा का भी प्रभाव उस भाव पर, उस जातक पर पड़ेगा। और केतु जिस भाव में बैठ रहा है और इसकी 3 दृष्टि हैं, 3, 5 इसकी 3 दृष्टियाँ हैं, 5, 7, 9। इन तीनों दृष्टि जहाँ जहाँ डालना और जो कौन से ग्रह उसके शत्रु मित्र हैं, यह देखना या मूल्यांकन ज्योतिषीय परामर्श से अवश्य कराएं, जिससे आपको आने वाला यह साल समस्त समुचित और उचित लाभ दे, और केतु द्वारा आने वाली कोई भी समस्याओं से आप आसानी से निकल पाएँ। और इस साल बीमारियों और इन्फेक्शन से सदा सावधान रहें, यही कामना करते हुए हम आपको 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। वंदे वाणी विनायक को आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको सत्संग।